अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 25 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो आकाश और जो अकारण विश्वासघाती वही लज्जित होगा। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे को दिखला, अपने पथ मुझे बता दे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी। आज का वचन हर की जो में 100 गुना फल लेकर आए पिता, और हर एक जीवन को पिता, हर एक आत्मा को प्रभु जी शक्ति सामर्थ्य दे, और पिता अद्भुत कार्य इनके जीवन में होने दे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता अपना अपना प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष के बल इसके धन्यवाद। प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं कि मैं अपना मन में आपकी ओर उठाता हूँ। दाऊद राजा कहते हैं कि मैं अपना मन आपकी ओर में, यानी कि मैं अपना मन, यह दाऊद कहता है कि मैं मेरा मन में तेरी ओर लगाता मेरी यहोवा। हे मेरे परमेश्वर, तुझ पर मेरा भरोसा कि तू ही मुझे लज्जित ना होने दे। हालेलुया। दाऊद राजा को मालूम है कि यहोवा ही परमेश्वर ऐसा है जो हमें लज्जित नहीं होने देता है। जब हम हमारा मन को उठाते हैं, उसकी ओर लगाते, जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं, तो हमारी प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जितने लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, क्योंकि जो कोई प्रार्थना करता है, यदि उसको साल 2 साल 3 साल प्रार्थना करते हुए हो गया, उसको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उसको धीरज धरने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर धीरज धरता उसका उद्धार करता है, उसको आशीष देता है। और यहाँ पर वो कभी लज्जित नहीं होगा। जो बाट जोहता रहता है कि मेरा प्रतिफल आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा, ये विश्वास उसके अंदर, तो उसको प्रतिफल जरूर मिलेगा। लेकिन जो अकारण विश्वासघात करता है परमेश्वर के साथ, उसको परमेश्वर ने बता दिया कि तेरा काम हो जाएगा, तू सपनों के द्वारा, वचन के द्वारा उसको बता रहे, परमेश्वर के दासों के द्वारा वो बातें कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में कार्य होने जा रहा है, या हो गया है, या हो जाएगा। परमेश्वर उसको दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वह यदि विश्वास में अविश्वास यदि करता है, तो परमेश्वर कहता है कि वो विश्वासघाती है। हालेलुया। और वे ऐसे लोग क्या होंगे? लज्जित होंगे, जो परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। यहोवा को जानकर अनजाने में ऐसे लोग लज्जित होंगे। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर मन उठाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, यहोवा उससे जयवंत करता है और उसको हर कामों में सफलता करता है। हालेलुया। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपने पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हालेलुया। या दाऊद कहता है कि मुझे अपने सत्य का मार्ग दिखाओ, और सत्य पे चला, और शिक्षा, सत्य की शिक्षा दो, और मेरा उद्धार कर, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और मैं दिन भर क्या करता हूँ? तेरी ही बाट जोहता हूँ। हालेलुया। दाऊद राजा जब प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना के बाद भी वो हमेशा परमेश्वर की ओर अपना मन उठाता है, उसके ऊपर ध्यान देता है कि परमेश्वर कब मुझे सफल करेगा, कब मुझे आशीष दे, कब मुझे बुद्धि देगा, कब मुझे सत्य पे चलाएगा। परमेश्वर ही मेरा मार्ग, सत्य जीवन है, मैं उसी पे चलूंगा, उसी पे ध्यान करूंगा। ये दाऊद राजा रात दिन ध्यान करता है और कहता कि यहोवा मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, अपने सत्य मार्ग पे, ताकि मैं पाप और बुराई से दूर रहूं, तेरे मार्ग पे चलूं, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बनूं। हालेलुया। यदि मेरे अजीजों, यदि आप और मैं यदि ऐसे प्रार्थना करते हैं दाऊद राजा के समान कि यहोवा मेरी रक्षा कर, हमारी सहायता कर, तू ही मेरा सत्य परमेश्वर, तू ही मुझे सत्य की शिक्षा दे, तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तो यहोवा हमें जयवंत करेगा और हर कामों में सफलता करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, हे यहोवा, अपनी दया करुणा के काम को स्मरण कर, क्योंकि वो तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, यदि मेरे जवानी में कुछ गलती या गुनाह या पाप हो गया है, तो मेरे यहोवा क्या कर, मैं आपसे मैं प्रार्थना विनती कर रहा हूँ उससे, तो मेरे पाप तू स्मरण ना कर, उसे भूल जा। मेरी गलती हो गई, मेरी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दे। मैंने जान अनजान में जो भी गलती किया मुझे माफ कर दे, आप मेरे पापों को स्मरण ना कर। लेकिन क्या कहता है कि अपनी करुणा का अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा अपने आप को नम्र बना रहा, दीन बना रहा, परमेश्वर के सामने झुक कर प्रार्थना कर रहा कि मेरे यहोवा मेरे पापों को क्षमा कर दे, और मुझे क्या कर, अपने करुणा के अनुसार ही मुझे स्मरण कर। हालेलुया।
कहता कि तू दया वाला परमेश्वर, तेरी दया मुझ पर होने दे और मुझ पर तो अपना दया का हाथ रखकर मुझे स्मरण करा कर। हालेलुया। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरे अजीजों सीधा मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, वो पापियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। इसलिए उन्होंने वायदा किया था यीशु के ठूंठ में से ऐसे पुतले निकलेंगे जो हर परिवार को वो उद्धार दिलाएगा। तो हम देखते हैं कि यीशु के परिवार से दाऊद और दाऊद के परिवार से ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह जन्मा है। और आज यीशु मसीह कहा कि मेरे पास आओ, वो कहता कि मैं पापियों के लिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता कि मैं उनको क्या दिखाऊंगा, पापियों को अपना मार्ग दिखलाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे, आप मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमें एक अपना मार्ग दिखा रहा कि मेरे मार्ग पे चलो। प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और वही यीशु नाम है, जो एक ही नाम है इस पृथ्वी के ऊपर जो उसके नाम से उद्धार मिलता, वो है यीशु नाम। तो आप और मुझे यीशु नाम लेने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है, उससे माफी अंगीकार करने की जरूरत है, हमें उद्धार करता मानने की जरूरत है। तो हमारे पाप सारे क्षमा हो जाएंगे और हम स्वर्ग के राज्य के लिए बनेंगे। हम प्रार्थना करें। सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले दाऊद राजा के समान ये प्रार्थना पश्चाताप की करे और इनके जीवन में तेरी आत्मा चैन से बातें करे, इनको सही रास्ता सही मार्ग दिखा। अपने का मैं पापियों को मार्ग दिखलाऊंगा, इनको मार्ग दिखा कि ये सत्य पथ तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बने और इनके जीवन में तेरा कार्य होने पाए, आशीषित होने पाए, स्वर्ग के राज्य के लिए बने। हर एक लिए प्रार्थना जो देखने वाले सुनने वाले आशीष पाए। आज का दूध पिता, आज प्रभु आपका दूध छा, इनसे बातें करे, इनको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर। मेरे पिता इनके पापों को क्षमा कर, इनको पिता परमेश्वर हर कामों में सफलता कर। यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा ये आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर सबको आत्मसुख इनका परिवार सारे आशीषित होने पाए। पिता प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।